हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मैं और आप मिलकर कर रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी और आपने मुझे पहली वीडियो पे बहुत प्यार दिया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, बहुत सारे लाइक आपने मुझे दिए हैं, तो उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पेपर की। आखिर फर्स्ट पेपर जब हम तैयार कर रहे होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। देखिए, अगर बात करें यहाँ पे सिलेबस की तो काफ़ी बड़ा है ना, और किसी भी पार्ट को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यदि हम एक पार्ट भी छोड़ देंगे और अगर हमारे जो फर्स्ट पेपर है उसमें 40% नंबर नहीं ला पाए हम, तो हमारे जो सेकंड पेपर है वो चेक नहीं होगा, चाहे आपने कितनी भी मेहनत करी हो सेकंड पेपर में, तो वो सब आपकी व्यर्थ हो जाएगी। तो इसके लिए हमें फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करना है ताकि हम 40+ नंबर लेकर आए, है ना। क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर हम फर्स्ट पेपर में लेकर आएंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है। ऐसा नहीं है हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, ना जाने कितने सारे बच्चे और भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और वैकेंसी की भी इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत कम वैकेंसी है ना। 8 या 9 हज़ार पदों पे ये वैकेंसी आनी थी और आपको पता है 2100 कुछ ही पद पर आई है, और हर सब्जेक्ट में लाखों में फॉर्म डले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर बात करें कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें हमेशा ऐसा लगता रहता है कि मुझे कुछ नहीं आता। जैसे कि मान लो मैं दिन में 2 टॉपिक फर्स्ट पेपर के तैयार कर लेती हूँ, सेकंड पेपर तैयार हो जाता है, तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने अभी 4-5 दिन पहले पढ़ा है कि मुझे उसमें से कुछ याद नहीं है। ऐसा क्या आपको भी ऐसा लगता है जैसा मुझे लगता है पढ़ने के बाद भी कि हमें कुछ नहीं आता? बहुत और बच्चे जो है बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये सबकी प्रॉब्लम है, मेरी भी। मुझे लगता है ये सबकी प्रॉब्लम है। हर स्टूडेंट यही सोचता है कि जब वो पढ़ाई कर रहा होता है कि पता नहीं दूसरे स्टूडेंट कितनी पढ़ाई कर रहे होंगे, और सही बात है, उसे लगना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं लगेगा कि दूसरे बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा वो पढ़ रहे हैं, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। क्योंकि उस टाइम पर तो फिर हम अपने आप को बात से समझे बैठे होंगे कि हमें तो बहुत अच्छे से तैयारी है हमारी, तो हम तो टॉप कर देंगे। लेकिन जब कंपटीशन में बैठते हैं तब पता लगता है कि हम वहाँ 40% भी नहीं ला पाए। स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि वो नई नई बुकें खरीदते हैं और नई नया मैटर उनके पास होता है, उसे दोबारा से पढ़ने लग जाते हैं। यानी कि 2-3 चैप्टर किसी भी बुक के उन्होंने पढ़े और फिर मार्केट में कोई नई बुक दिखी, फिर दोबारा उठा के ले गए, फिर उसको पढ़ना शुरू किया। तो उनका बस स्टार्टिंग का ही रिविजन होता रहता है, लास्ट तक वो कभी पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि लास्ट वाली जो बुक होती है उनकी, या फिर लास्ट के जो नोट्स होते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, उन पे एक भी पेन का मार्क्स नहीं होता, क्योंकि वहाँ तक तो वो गए भी नहीं, है ना। जो स्टार्टिंग के ही उसने 4-5 चैप्टर थे उन्हीं को ही बार बार रिवाइज किया है, बार बार उन्हीं को ही पढ़ा है। जो भी नई बुक आएगी वो स्टार्टिंग से ही करेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम यही होती है, वो स्टार्टिंग से ही पढ़ता है ना, कि पहले जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर सेकंड चैप्टर पाऊँगा, ठीक है। तो यही रहता है। तो आपको ये वाली गलती नहीं करनी। जो भी मैटर आप 6-7 महीने से पढ़ते आ रहे हैं उसी को पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, क्योंकि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ो। वो चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। कुछ टाइम तो लगेगा आपको कि कुछ नहीं याद हो रहा है, लेकिन जब आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो खुद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखेंगे और एमसीक्यू करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में आपका बहुत अच्छा जो है पेपर फर्स्ट तैयार हो चुका है और बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। ये सिर्फ आपको एमसीक्यू करने से ही पता लगेगा। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, क्योंकि देखिए जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनको राजस्थान ज्योग्राफी तो बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम होती है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने में। तो वो आप कहाँ से तैयार करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप कोई भी, क्योंकि हमें 4-4 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर में भी 4 टॉपिक है और सेकंड, है ना, मतलब इंडिया के भी 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। लेकिन ये चारों टॉपिक अपने आप में काफ़ी बड़े हैं, ऐसा नहीं है बहुत छोटे छोटे टॉपिक है आप कंप्लीट कर लोगे एकदम से। नहीं, आपको कोई भी एक ऑथेंटिक बुक लेनी है, उससे एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करना है। चारों चैप्टर कोशिश मत करना बिल्कुल भी एक ही दिन में कंप्लीट कर पाओ, है ना, क्योंकि लेंथी पे क्वेश्चन है, मतलब लेंथी चैप्टर है। मैंने खुद तैयार किए हैं तो मुझे पता है कि कितना टाइम मुझे लगा था। तो आप टारगेट बनाएं कि एक या फिर एक चैप्टर को 2 दिन में कंप्लीट कर लें और उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें अपने पास, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ो तो उसका रिविज़न जल्दी से ही आपका हो पाए, है ना, आपका समय वेस्ट ना हो। और अब बात करते हैं कि हम जो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी है वहाँ कहाँ से तैयार करें। देखिए, अगर आपकी ये एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत अच्छी है तो आप अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें, PYQ निकालें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालें और MCQ निकालें, ठीक है। और थोड़ा हल्का मुल्का आप जो है रिविजन
करते चले जाएं। और अब बात करते हैं यहाँ पे करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर का अपना आप में बहुत बड़ा रोल है। 10 से 12 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और 10 से 12 क्वेश्चन बहुत होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से आपको तैयार करना है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप महीने का एक दिन में करंट जो है तैयार करें, क्योंकि यदि आप एक एक दिन का करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और समय हमारे पास नहीं है। आप पूरा एक दिन का टारगेट बनाएं। जैसे कि आज जनवरी का पढ़ रहे हैं 2025 का, ठीक है, पहले तो थ्योरी पढ़ें, उसके बाद MCQ करें, तो उससे आपका जो पूरा मतलब करंट है वो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ आपको, अच्छी बात है, राजस्थानी करंट अफेयर पढ़ना है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर होता है ना, वो नेशनल वाला आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, तो राजस्थान वाला ही पढ़ना है। और इसको भी आपको ध्यान रखना है, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है। और जो नीतियाँ होती हैं, पोर्टल वगैरह जो लॉन्च होते हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि पिछली बार आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जो खेल है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा करंट हो गया है, एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया है और इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई है। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत बेस्ट है, आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वहाँ पे चैप्टरों को थोड़ा लेंथी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको शॉर्ट तरीके से लिखना है, क्योंकि हमें तो उसका बार बार रिविज़न करना है ताकि हम अपना समय बचा सकें। तो यही सारी चीज़ें आपको करते रहना है। अब जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। जितना भी आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं भी यहाँ सुबह ऊपर खाना बनाने आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक चैप्टर का रिवीजन कर लेती हूँ। जैसे टारगेट होता है कि 2 चैप्टर पढ़ना है तो एक का रिवीजन करना है, कम से कम एक का रिवीजन करना है ना। अगर ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो मैं किचन में ही बैठ के अपनी पढ़ाई करने लगी, क्योंकि मैं एक बुक अपने मतलब जो मेरा नोट्स है वो मैं अपने साथ रखती हूँ। अगर मैं नीचे जाती हूँ जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, ऊपर हम खाना बनाते हैं, तो भी मैं अपना नोट्स अपने हाथ में लेके आती हूँ कि मुझे ऊपर जितना भी टाइम मिलेगा खाना बनाने से या फिर जो भी मेरे काम है उससे, अगर मुझे लगता है कि मेरा समय बच रहा है तो मैं फ्री ना बैठ के वहाँ पे रिवीजन कर लेती हूँ, ठीक है। तो वही मैं कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से अपना समय बचाना है। और वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।